दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी मेरी जुबानी। आज की ये कहानी एक औरत की है जिसका नाम स्त्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने सुना था कि अंधेरे में एक औरत आती है जो गांव के लोगों को बुलाकर उनके प्राण ले जाती है। उस औरत को लोग स्त्री कहते थे। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां लोगों की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन हर रात कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि स्त्री एक आत्मा है जो अपने पति के प्रति अटूट प्रेम की वजह से गांव में भटक रही है। उसका पति उसे धोखा देकर गांव छोड़ गया था और वह अपने पति की तलाश में हर रात गांव में आती है और गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। एक दिन गांव का एक युवा लड़का राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर इन अंधविश्वासों पर हंस रहा था। उसने कहा, यह सब झूठ है, कोई स्त्री नहीं है। अगर है तो मैं जाकर उससे मिलूंगा। राहुल ने अपने दोस्तों के सामने साहस दिखाने के लिए रात को घर से बाहर निकलने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। वह अकेले ही गांव की गलियों में निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान और भयावह लग रही थीं। अचानक उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। राहुल, राहुल। वह आवाज बार बार उसके नाम पुकार रही थी। राहुल ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने स्त्री दूर खड़ी उसे बुला रही है। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा धुंधला था। राहुल के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन वह हिम्मत करके उस स्त्री की ओर बढ़ा। राहुल के नजदीक पहुंचते ही वह स्त्री अचानक गायब हो गई। राहुल घबरा गया और तेजी से भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने दोस्तों को सारी घटना बताई। दोस्तों ने भी डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। राहुल के घटना के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को लोगों के घरों में चीजें इधर उधर हो जाती। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। लोग डर से रात भर जागते रहते थे। गांव में चारों ओर भय का माहौल था। एक रात जब राहुल अपने कमरे में बैठा था तो उसने फिर से वही स्त्री की आवाज सुनी। राहुल, राहुल। आवाज इस बार और भी करीब से आ रही थी। राहुल ने दरवाजा खोला और देखा कि वही स्त्री दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राहुल से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मैं भटक रही हूं। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी ने राहुल और उसके दोस्तों को बुलाया। उन्होंने कहा, इस गांव में जो हो रहा है वह अंधविश्वास नहीं है। स्त्री वास्तव में एक आत्मा है जो अपने धोखेबाज पति की तलाश में भटक रही है। तुम्हें उससे बचने का उपाय करना होगा। पंडित जी ने उन्हें बताया कि स्त्री का सामना करने के लिए उन्हें उसकी कहानी जाननी होगी और उसके पति को ढूंढकर उसे न्याय दिलाना होगा। तभी वह आत्मा शांति प्राप्त करेगी और गांव को छोड़ देगी। राहुल और उसके दोस्तों ने पंडित जी की सलाह पर गांव की पुरानी कहानियों और दस्तावेजों की खोज करने लगे। उन्होंने देखा कि कई साल पहले गांव में एक महिला का रहस्यमय तरीके से गायब होना दर्ज था। उसका नाम सुमित्रा था और उसके पति का नाम रघु था। राहुल और उसके दोस्तों ने सुमित्रा और रघु की कहानी को गहराई से जानने की कोशिश की। उन्हें गांव के पुराने लोगों से बात करनी पड़ी, जिनमें से कुछ ने बताया कि सुमित्रा एक बहुत ही दयालु और सरल महिला थी, लेकिन रघु एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति था जिसने सुमित्रा को धोखा देकर उसे छोड़ दिया था। राहुल और उसके दोस्तों ने रघु की तलाश में पड़ोसी गांवों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने सुना था कि रघु एक दूसरे गांव में छिपा हुआ है। अंततः उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। रघु अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। राहुल और उसके दोस्तों ने उसे अपने गांव लाने का फैसला किया ताकि सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल सके। आत्मा के मुक्त रघु को गांव में लाने के बाद पंडित जी ने विशेष पूजा का आयोजन किया। सुमित्रा की आत्मा को बुलाया गया और रघु ने उससे माफी मांगी। सुमित्रा की आत्मा ने माफी स्वीकार की और अपने पति को गले लगा लिया। अचानक हवा में एक तेज रोशनी चमकी
सुमित्रा की आत्मा गायब हो गई। गांव के लोग राहत की सांस ली। उन्होंने राहुल और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और गांव में फिर से शांति बहाल हो गई। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों को यह अनुभव जीवन भर याद रहा। उन्होंने सीखा कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी सच्चाई छिपी होती है और हमें उसे समझने और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। गांव में शांति बहाल होने के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही एक नई समस्या ने आ घेरा। गांव में अचानक एक नई आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगा। इस बार आत्मा एक बच्चे की थी जो रात को रोने की आवाज करता था।